हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो थोड़ा डिटेल में करेंगे और बहुत सारा चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज निफ्टी 95 पॉइंट डाउन है। बैंक निफ्टी 760 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 1.55% डाउन है। एंड स्मॉल कैप इंडेक्स 2.61% डाउन। सबसे पहले बेसिकली लेट्स ट्राई टू लुक एट एंड समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल क्या हो रहा है एंड क्या हो सकता है एंड व्हाट आर द सिनेरियोज, राइट? आज कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ चीजें हैं जो कभी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ब्रॉडली आई थिंक वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवरऑल सिनेरियो, राइट? सबसे पहले एक चीज समझ लो, अभी हम अगर टॉप से पकड़े, राइट, वी आर डाउन ऑलमोस्ट 10 to 11%। या अब हम यहाँ पे आ जाते हैं रसिया यूक्रेन वॉर और जो भी हुआ था, राइट? सो लेट्स यहाँ पे जाते हैं एंड लेट्स ट्राई टू जो करेक्शन जहाँ पे एंड हुआ वो पॉइंट को पकड़ते हैं, राइट? बेसिकली वी वेंट डाउन ऑलमोस्ट 18%। देन लेट्स ट्राई टू लुक एट समथिंग हियर जो सिमिलर काइंड ऑफ करेक्शन था, तो 20 से 22% था, राइट? देन सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे भी था जो एक तेजी के बाद आया, तो ऑलमोस्ट ये 26% था। 2008 के क्राइसिस के बाद आया था। सी, इस टाइप के क्राइसिस रोज नहीं आते हैं, राइट? आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड, राइट? जो नॉर्मल जब बाजार में तेजी चलता है जो, तो आप पकड़ लेंगे 20 से 25%। यहाँ पे आप पकड़ लो 17%। यहाँ पे आप पकड़ लो तो आप पकड़ लेंगे 14%। फिर आप कहीं ना कहीं आगे जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा एक माइनर करेक्शन पकड़ ले तो ये देख लो 15-17%। देन ये यहाँ पे 2016 में एक करेक्शन आया जो 12% था। फिर लेट्स लुक एट, यहाँ पे देखते हैं ये 15% करेक्शन है। देन इफ यू लुक एट दिस, देन 12% है। फिर ये कोविड एक अलग सिनेरियो था, बट अगर आप कोविड को भी मैक्सिमम पकड़ो तो 40% था, बट दैट वाज अ सिनेरियो, बट वो आप देखो टिका नहीं है। ब्रॉडली अगर आप देखेंगे अगर, तो मोस्टली रिकवर हो गया ऑलमोस्ट विद इन 1 मंथ, राइट? सेम वे यहाँ पे करेक्शन हुआ था ब्रेकआउट करने के बाद। 11। तो अब यहाँ पे हम ये तेजी के बाद आए हैं, राइट? ये बेसिकली एक तेजी हुआ है। ये तेजी के बाद का करेक्शन नॉर्मली क्या होता है? 20%, 18 से 20% के आसपास होता है, मोटा मोटी आप पकड़ लो। ठीक है, कभी एक्सट्रीम हो जाए तो 2-5% आगे पीछे, बट आप रेंज ब्रॉडली पकड़ लो। व्हाट इज द डाउन साइड मैक्सिमम फ्रॉम यू हियर? अभी काफी लोगों को चिंता है, और 10%, राइट? मैंने आज मार्किंग करके रखा हुआ है। बेसिकली इन वर्स्ट सिनेरियो, राइट, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। ये और ये एरिया बेसिकली आप पकड़ लो, इलेक्शन का जो लो था ना आपका, वो था 21,200। मोटा मोटी मार्केट एक नॉर्मल हेल्दी करेक्शन अगर आप देखेंगे तो वी कैन गो अराउंड हियर, राइट? मोटा मोटी ये आसपास 21,000 से आप पकड़ लो 21,840, राइट? सो अनलेस कोई बड़ा क्राइसिस हो जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट चला जा सकता है, बट आप ब्रॉडली आप पकड़ लो 21,800 से 21,000 का एक एरिया है, राइट? अभी हम यहाँ पे कहाँ खड़े हैं? 23,400 में भी कल गैप डाउन होंगे 23,200। व्हाट इज मोर डाउन साइड रिस्क फॉर यू? यहां से पकड़ लेते हैं, मतलब 7 से 8%। या अगर कल गैप डाउन हो वहां से पकड़ लो, दैट इज द रिस्क फ्रॉम द डाउन साइड। अब आप हर बार अगर ये रिस्क की चिंता करोगे, राइट, ये रिस्क था, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? 72%, राइट? प्रीवियस टॉप से भी पकड़ ले 43%, राइट? देन स्टिल प्रॉफिट। द ब्रॉड अगर आप, अगर हिस्टोरिकल अगर आप ट्रेंड देखेंगे, राइट, इफ यू ट्राई टू लुक एट द ओवरऑल, अब देखो ये 12 मंथ्स का ईयरली चार्ट है। हाउ मेनी ईयर? ये 2008 एक बार देखने को मिला, 2020 तो नेगेटिव हुआ बट टिका नहीं। सो देयर विल बी सम टाइम लाइक दिस, राइट, जहां पे आपको 2008 का एक क्राइसिस आया, उसके बाद आपको नेक्स्ट 3-4 साल 5 साल रिटर्न नहीं मिला, राइट? बट इवेंचुअली क्या हुआ? देन यू हैड अ बिग रन। द क्यों, उसका रीजन, सबसे पहला रीजन है कि अपनी जो जीडीपी है ना, दैट इज ग्रोइंग ऑलमोस्ट 6.5%, राइट? देन आपका इन्फ्लेशन पकड़ लो आप मोटा मोटी 6.5%, राइट?
जो ऑफिशियली देखते हैं, तो ऑलमोस्ट आप 11 से 12% आप मोटा मोटी पकड़ लो। सो 12% जब तक आप कमाते हो तो मतलब यू हैव डन नॉट वेल, यू हैव डन ओके, बिकॉज आपका जीडीपी और इन्फ्लेशन मिलाओ तो वो मोटा मोटी उतना होता है, राइट। सो जब मार्केट एक्सेस रिटर्न जनरेट करता है फॉर शॉर्ट टर्म, राइट, कि 12% होना चाहिए उसका, 20%, काफी साल, एक ही साल में आपको लेट्स डू इट यार, यहाँ पे आप देखेंगे 20% है, यहाँ पे 8% है, यहाँ पे 4% है, यहाँ पे, तो मार्केट विल कंपेंसेट। जैसे यहाँ पे देखो आप 31% है, तो 2 साल आपको कुछ रिटर्न नहीं मिला, बट उसके बाद का साल में आपको 30% मिल गया, राइट। सो दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स, निफ्टी बेसिस पे, राइट। सो द पॉइंट इज, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमको कोरोना के बाद, अगर आप देखेंगे कोरोना के पहले के साल में आप देखो क्या रिटर्न था, 28%, तो उसके पहले आप देखो, फिर यहाँ पे न्यूट्रल हो गया तो यहाँ पे रिटर्न आप देखो 14%, फिर 24%, तो करेक्शन आया, मार्केट ने एडजस्ट किया 2022 में, देन उसके बाद वी हैव रियली 20% एंड देन 8%। सो मे बी दिस ईयर कैन बी लाइक दिस, मे बी हम यहाँ पे नीचे जाए, यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, राइट, ये कहीं पे एरिया में, ये यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, देन एक आध साल मार्केट ऐसे ही रहे, ऐसा भी हो सकता है, राइट, देन अगेन मूव अप। सो द टेंडेंसी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब तक आपका जीडीपी ग्रो कर रहा है, राइट, आई थिंक स्टॉक मार्केट विल कीप ग्रोइंग। अब स्टॉक्स में रिटर्न कब नहीं बनते, एक आपका जीडीपी ग्रोथ ज्यादा ना हो, दूसरी बात इन्फ्लेशन, विच आर द फैक्टर टू गिव यू अ रिटर्न, राइट, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड लिक्विडिटी, राइट। सो काफी बार क्या होगा, मार्केट जीडीपी ग्रोथ भी होता होगा, इन्फ्लेशन भी होता होगा, एंड लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको 2-3 साल में भी रिटर्न ना मिले, राइट। बट उसके बाद जब ये रिटर्न मतलब लिक्विडिटी नॉर्मल होगा, तो आपको वो जो 3 साल का प्रॉब्लम, 3 साल जो पेन दिया ना मार्केट ने, वही नेक्स्ट 2 साल में आपको पूरा पेन रिवॉर्ड कर देगा मार्केट, या। सो अब देख लो यहाँ पे ये कितने साल का पेन, वन, मतलब टू, 1 2 3 4 5 6, राइट, देन व्हाट हैपन, देन बिग रैली। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट 2000 आप पकड़ लो मोटा मोटी, आपका ये जो रिटर्न है आप देखेंगे लास्ट ऑलमोस्ट 11 साल में, तो 300% रिटर्न है, राइट, बट उसके पहले का ये भी कंपेंसेट करना है मार्केट को, राइट। सो मार्केट हिस्टोरिकली जो एवरेज है आप पकड़ लोगे आप 12 से 13%, तो आप हिस्टोरिकली आप सीएजीआर देखेंगे, राइट, फ्रॉम, लेट्स ट्राई टू लुक एट दैट, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम पकड़ते हैं ये पॉइंट है 274 और 23,000, मतलब 23,430, राइट। सो स्टार्टिंग पॉइंट था 283, राइट। लेट मी ट्राई दैट कैलकुलेटर अगर मिल जाए, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते 23,300, पीरियड हो गया, हम स्टार्टिंग ईयर पकड़ लेते हैं 1990, एंड अभी हो गया 2025, ठीक है, 1990, 2000, 2010, 20, मतलब ऑलमोस्ट 35 ईयर्स, राइट, एंड यहाँ पे था 280, ठीक है। सो व्हाट इज दिस ईयर, 13.5%, निफ्टी का, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
सो मार्केट इज नॉट रैशनल, राइट? बट जब एक्सेस रिटर्न जनरेट होता है तो मार्केट उसको कंपेंसेट करता है टाइम करेक्शन के साथ या प्राइस करेक्शन के साथ। या जब एक्स्ट्रा बबल क्रिएट हो जाता है तो मार्केट उसको प्राइस से करेक्ट करता है। अगर माइनर बबल होता है या थोड़ा बड़ा हुआ होता है तो मार्केट पहले प्राइस करेक्शन करता है, फिर उसके बाद एक टाइम करेक्शन करता है। या सो दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स। सो आई होप यू आर ओके। 13.5% देख लिया आपने। तो कभी कोई साल ज्यादा ग्रोथ रहा होगा, कभी कभी कम रहा होगा, राइट? तो बट वी आर मोटा मोटी 13.5% ग्रो करते हैं, राइट? सो आप यहाँ पे पकड़ लो, कुछ साल आपको आएंगे, जैसे मान लो ये 2015 और अभी जीरो हो गया रिटर्न 2020 में, राइट? बट 2015 से अगर आप पकड़ोगे, आज कितना हुआ? 161%। तो कितना साल हो गया? 10 साल। तो मोटा मोटी आपको क्या हुआ? 16% रिटर्न है, राइट? 15-16%। 10 साल का, अगर 2015 से ही पकड़े आप। अगर ये 2008 से पकड़ेंगे आप तो क्या हुआ? 268%। कितना साल हुआ? ऑलमोस्ट 15 और 17, या ऑलमोस्ट, यस, या 17 ईयर्स। 17 ईयर्स में कितना रिटर्न हुआ? 280%। सो 270 पकड़ लो, भागे 17, राइट? सो मोटा मोटी क्या हुआ? 15% आया, राइट? सो यू आर नॉट फार अबव द एवरेज। या आई होप यू आर क्लियर। सो 2-3% का प्रीमियम है ज्यादा, उसके ज्यादा प्रीमियम नहीं है इन टर्म्स ऑफ। सो मार्केट इज नॉट रैशनल, सबसे पहले आप समझ लो। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, बट आई एम ट्राइंग टू से कि मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं होता है फिर, या सो फिर वो करेक्शन, टाइम करेक्शन में जैसे यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, जैसे यहाँ पे थोड़ा कंपेंसेट रिटर्न ज्यादा हो गया, राइट, ये साल में, तो फिर मार्केट ने उसको टाइम करेक्शन कर दिया, देन फिर अगेन रैली। सो यहाँ पे भी क्या होगा? एक ऐसा करेक्शन आएगा जो अभी चल रहा है, मे बी यहाँ पे और आएगा, या मान लो यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ड्रॉ करेगा। सो जैसे व्हाट आर द सिनेरियोज, जैसे यहाँ पे था, पहला आया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेक डाउन किया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेक डाउन किया, राइट? सो यहाँ पे क्या किया? 1, देन सेकंड लेग यहाँ पे कहीं कंप्लीट होगा, फिर थर्ड लेग आएगा, फिर थर्ड लेग यहाँ पे कंप्लीट होगा कहीं पे, राइट? एंड देन मार्केट विल अगेन, मार्केट का जो एवरेज मीन रिवर्जन रिटर्न है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आसपास आ जाएगा, फिर यहाँ से और तेजी होगा। सेम वे विल रिपीट अगेन, राइट? लाइक दिस, या सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोग चीजों को समझते नहीं है, तो मैंने सोचा आज ये आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊं। पीपल आर सो मच वरीड, रेदर देन लॉजिक लगाने से, चक्कर लॉजिक नहीं लगाते हैं, डर बहुत जाते हैं। सो आई होप आपका डर कहीं ना कहीं आपको आज रियलिटी में कन्वर्ट हुआ होगा। रियलिटी का मतलब ये हुआ कि आपको एक रैशनैलिटी मिला होगा, क्या हो सकता है। सो ये जब आप समझ जाते हो ना क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सिनेरियो, तो आपके अंदर का जो डर होता है ना वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता है। या तो आप डर को समझ जाते हैं, देन यू रिएक्ट नॉर्मली, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग इंडेक्स लेवल। सेकंड थिंग स्टॉक लेवल पे। सो जहां पे भी स्टॉक्स में बबल है, राइट, जो स्टॉक्स बबल में थे, जो इस साइकिल के हीरो थे, वो मे बी आपको जब उनके ट्रेंड टूटेंगे इस तरह से, राइट, तो मे बी दैट विल नॉट कम फॉर नेक्स्ट मे बी फ्यू इयर्स और समथिंग। तो आपको एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर आपको ये ध्यान रखना है कि जो हीरो है अपने पोर्टफोलियो में, जब वो खराब हो तो उसको निकालना है, एंड देन फाइंड द न्यू विनर्स जो अगली साइकिल में हीरो बनेगा। सो बेसिकली ये एक साइकिल में जो स्टॉक्स ने मेजर कंट्रीब्यूट किया है सेंसेक्स में या निफ्टी में, या अगली साइकिल में वो कंट्रीब्यूट उतना नहीं करेंगे जितना ये साइकिल में किया था। तो बेसिकली आप पकड़ लो यहाँ पे। सो ये साइकिल में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका था? रिलायंस था, आईटी सेक्टर था, या मेजोरिटी। सो देखो ऐसा नहीं कि एचडीएफसी ने नहीं किया था, एमएनएम में नहीं किया था, सबने किया था। देन ये साइकिल में क्या हुआ? ये साइकिल में आपको महिंद्रा महिंद्रा आया, कैपिटल गुड्स आया, राइट, थोड़ा बैंक्स आए बट ज्यादा नहीं, थोड़े, राइट। सो दैट वाज, फिर पीएसयू सेक्टर्स आए, पीएसयू बैंक्स, पीएसयू
जो भी PSU स्टॉक्स है, राइट? सो नाउ अब ये साइकिल के बाद नई साइकिल आएगी, तो व्हिच विल बी द लीडर्स दैट वी नीड टू फाइंड, या? सो ऐसा नहीं है कि ये साइकिल में जहाँ पैसा बना नहीं बनेगा, बट यहाँ उतना नहीं बनेगा जितना नए लीडर्स में बनेगा, राइट? सो एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आवर जॉब इज टू फाइंड द लीडर्स, find the leading sector, find the rising sectors, right? That should be the goal as a trader and investor. मार्केट तो ऊपर जाता रहेगा, नीचे आता रहेगा, ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा, राइट? There will be new sectors, new stocks, new leaders, right? पुराने स्टॉक्स भी चलेंगे, ऐसा नहीं है, बट वहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा नहीं बनेगा। एंड जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टर ट्रेडर, तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए, अगर मार्केट में 10% बन रहा है तो हमें 10% से ज्यादा बनाना है, या 15% बनाना है, 12% बनाना है, 20% बनाना है, 30% बनाना है, 40% बनाना है, राइट? दैट शुड बी अवर गोल, या? सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आई होप यू आर क्लियर, एंड आप लोग अभी ही कमेंट कीजिए वीडियो को पॉज करके कि ये समझने के बाद आपके अंदर जो भी अभी तक जो चिंताएं थी, जो भी आप सोच रहे थे, क्या फर्क पड़ा, आप जरूर कमेंट में शेयर कीजिए। एंड कमेंट थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिखिए, थोड़ा एलोबरेट करके लिखिए, नहीं कि थैंक्स, गुड, तो मुझे भी पता चले कि जब हम ये सब चीज आपके साथ शेयर करते थे आपको कितना हेल्प होता है, या? नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट निफ्टी, क्या क्या सिनेरियो है, राइट? सो अब यहां पे हम जो आके खड़े हैं, ये अभी जो आज का लो है, एग्जैक्टली इलेक्शन डे का एग्जिट पोल के दिन का हाई है, राइट? लेट्स ट्राई टू लुक एट दैट। एग्जिट पोल के दिन का हाई क्या था? 23,338, और 23,000 इलेक्शन रिजल्ट के टाइम 23,180। एंड जो बाइंग किया था जो इलेक्शन के बाद, वो बायर उस दिन का हाई किया था 23,320। सो मोटा मोटी जहां सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुआ, वॉल्यूम ट्रेडिंग, वो एरिया में हम आके अभी खड़ा हो रहे हैं, राइट? सो 23,340, 230, राइट? सो नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, राइट? लेट्स ट्राई टू लुक एट मंडे को गैप डाउन हो सकता है, गैप डाउन होने वाला है, राइट? तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ओपन होंगे, जो बहुत बहुत क्रिटिकल एरिया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और ये लो को भी काटेगा, बहुत सारे लोग पैनिक में होंगे, बहुत सारे लोगों को मार्जिन कॉल आएगा, राइट? दैट विल बी द सिनेरियो जब यहाँ पे हम ओपन होंगे। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, जो मैं इंटरनल्स को देखता हूँ, जो मैं समझता हूँ, 23,020, 23,230, ये एरिया, राइट? सो मोटा मोटी हम यहाँ पे कहीं पे ओपन होंगे, ये एरिया में। मान लो यहाँ पे होता है ह्यूज पैनिक हो जाए, बहुत सारा, फिर वहां से बाउंस बैक करे, तो मैं, इफ आई विल गेट अ क्लू कि सेलर्स एग्जॉस्ट हुए, सेलर्स ने कैपिटलाइजेशन हुआ है ये एरिया में, आई विल बी गोइंग वेरी एग्रेसिव लॉन्ग इनटू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, राइट? व्हाई? बिकॉज जब यहां से रिवर्स होगा तो मेरा रिस्क क्या होगा? वो लो होगा, लो ऑफ द डे, एंड इफ आई गेट इट राइट, मे बी यहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है, राइट? और यहां तक भी जा सकता है ये पुल बैक। सो दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो एग्रेसिव लॉन्ग, राइट? सो पॉइंट क्या है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, राइट? सो यहाँ पे जाएगा, ये लो को काटेगा, बहुत सारे लोगों को पैनिक होगा, मार्केट में ऑलरेडी पैनिक है ये इतना करेक्शन के बाद, यार फिर बाजार क्या करेगा? वही पैनिक, जो बायर्स एंड सेलर्स, कैपिटल, बायर्स कैपिटल लोड होंगे, फिर एक पुल बैक आएगा, समवॉट आइडियल सिनेरियो, राइट? यहाँ पे कहीं पे ये एरिया में, मोटा मोटी ये एरिया में, राइट? एंड फिर वहां से एक सेलिंग होगा। सो ये एरिया में अगर बाइंग मिलेगा, ये आई विल लुक फॉर एग्रेसिव लॉन्ग, एंड समवॉट यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर वहां पे उसको बुक्स प्रॉफिट करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे तो और शॉर्ट करेंगे अगेन, एंड इफ मार्केट विल गो अगेन, दूसरा एक सिनेरियो जो चांसेस 20% है, अभी चला गया, फिर ब्रेकआउट आता है, तो इट विल बी अ बिग सरप्राइज फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, एंड बहुत कम लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, राइट? सो ये एक सिनेरियो ये है।
दूसरा सिनेरियो यहाँ पे चला जाए, यहाँ पे ज्यादा कोई पुल बैक ना आए एंड फिर ब्रेक डाउन कर दे, राइट? सो ये सिनेरियो का चांसेस है 5-10%, इसके चांसेस है 50-60%, राइट? एंड ये 20%, बहुत कम। सो आई होप यू आर क्लियर। नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द जो सिनेरियो मैंने बताया आपको। जैसे मान लो मार्केट गैप डाउन करेगा, यहाँ पे कहीं पे, सो जैसे ही यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो 23,500, 23,620, 640, 23,720, 750, राइट? सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे मार्केट के बाउंस होने के बहुत चांसेस है। यहाँ पे मैं शॉर्ट करने नहीं जाऊंगा, मेरे पास शॉर्ट है तो मैं उसको कवर करूंगा यहाँ पे कहीं पे। एंड जैसे ही मुझे कवर करूंगा, मतलब यहाँ से जैसे मान लो नीचे गया, जैसे इस तरह से गैप डाउन हुआ, या तो पहले 15 मिनट में ही मार्केट बॉटम आउट हो जाएगा, या तो पहले 15 मिनट में मान लो एक बार ऊपर गया फिर ब्रेक डाउन करे एंड फिर ऊपर चला जाए, या तो यहाँ से गया फिर एक सरप्राइज करे, देन यहाँ पे ऐसे करे और फिर ब्रेकआउट करे, राइट? तो जैसे पहले 15 मिनट में इस तरह से कैंडल बनता है एग्जाम्पल, एंड उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो मैं लॉन्ग देखूंगा, या यहाँ पे जैसे इस तरह से देन मार्केट शार्पली रिवर्स करे, तब जाके मैं लॉन्ग सोचूंगा। सो बेसिकली आई विल लुक फॉर द एविडेंस इन द इंट्राडे एंड फिर वहां से एक लो रिस्क करके मैं अटेम्प्ट करूंगा, बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे मेरे ऑड्स हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग साइड। या सो आई होप यू आर क्लियर। या जैसे यहाँ पे आपको याद हो तो हमने बार बार डिस्कस किया था कि यहाँ पे बायर सेलर्स का फाइट होगा, एंड एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप देखेंगे बायर सेलर का फाइट था, सेलर्स विन हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे सेलर्स और बायर का फाइट होगा, यहाँ पे चांसेस है कि बायर्स जीतेगा। या सो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। या सो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आ गया, खराब डेटा आया, लोग बोलेंगे पैनिक, सब कुछ होगा, राइट? Market has many ways to surprise you. Yeah. So that's what it is all about. यहाँ पे मेरा एक कोट है, when it's time to come buy, you will not want to buy. When the time will come, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बहुत सारा हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ when time will come, you will not want to buy. Yeah. So somewhere मार्केट में ऐसे सिनेरियोज काफी बार होते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे हुआ था, समवेयर यहाँ पे 5 अगस्त को हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, राइट? वी टॉक अबाउट एग्रेसिव लॉन्ग। समवेयर यहाँ पे अदानी का क्राइसिस में हमने डिस्कस किया था ये चीज को। या आई थिंक यहाँ पे भी आई थिंक समवॉट डिस्कस किया था हमने, इफ यू लुक एट द पुराना वीडियोस, राइट? यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था। या सो द पॉइंट इज when the time come you don't want to buy। या सो मुझे लगता है वो ऐसा सिनेरियो यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, कल गैप डाउन होगा, फिर उसके बाद अगर एविडेंस मिला, that will be a good thing to for a counter rally and make some money। Yeah. So now let's try to look at the बैंक निफ्टी। या सो बैंक निफ्टी का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, मंथली बहुत कंसोलिडेशन हुआ है, राइट? ये इलेक्शन के बाद निफ्टी ऊपर चला गया, बैंक निफ्टी नहीं जा पाया, बैंक निफ्टी में बहुत प्रेशर है आपका एचडीएफसी। तो बैंक निफ्टी भी इलेक्शन का जो डे था उसके आसपास, ये जो ब्रेकआउट था आप देख लो, मोटा मोटी जो बड़ा ब्रेकआउट हुआ, राइट? समवेयर यहाँ पे है, तो वो लेवल कौन सा है? 46,685। सो मोटा मोटी 2000 पॉइंट, 2000 पॉइंट को अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो क्या है? मोटा मोटी 4-5%। क्या सो मार्केट में आप देख लो, मोटा मोटी बैंक निफ्टी हो या आपका निफ्टी हो, मोटा मोटी रिस्क बहुत कम नजदीक आ रहे हैं। यहां से इतना फास्ट पैसा बनेगा, दैट विल बी ए क्वेश्चन, बट वहां से आप बहुत बड़ा पैसा खोएंगे, दैट विल बी लेस चांस। या सो लेट्स सी, अगर उसके नीचे अगर मान लो
बाजार मान लो इस तरह से हुआ या 2 मिनट के लिए सोचो, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेक डाउन होता है। सो देन वी विल सी कि इंडियन इकोनॉमी ट्रबल में है बहुत बड़ा, तो अभी उससे अभी ऐसा कोई सिनेरियो है नहीं है, उसको प्रेडिक्ट करने का भी कोई मतलब नहीं है। या डेली में देखेंगे तो जैसे ही इसको किया, डेली अप ट्रेंड एंड प्रेशर आ गया, एंड आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा सेलिंग, राइट, लास्ट फ्यू डेज। नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द सिनेरियोस। सो बेसिकली अगर आप बैंक निफ्टी में पकड़ेंगे ना, जो मैंने लेवल ड्रॉ करके 47,000 एंड 45, मतलब ये सब ऐसे है, अगर यहाँ पे आपको मिल गया बैंक निफ्टी 2 मिनट के लिए, आप सोचो, राइट, यू कैन बी गो वेरी वेरी एग्रेसिव, राइट, 45,000, या चांसेस है कि आपको मिले, डिफिकल्ट है बट आ जाए, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द सिनेरियोस। सो बैंक निफ्टी भी गैप डाउन होगा, या अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बैंक निफ्टी के भी चांसेस है यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन होगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन हुआ, जहां पे भी हुआ वहां पे भी बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो। फिर 15 मिनट में मान लो कैंडल है, फिर उसको ब्रेकआउट करे, या 15 मिनट में, आधे घंटे, 2 घंटे, मतलब जब तक सेलिंग है, फिर उसके बाद एक सरप्राइज अप मूव आए, एंड फिर सस्टेन करके फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट आए, तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग, एंड दैट विल बी द ऊपर में 49,270। सो बेसिकली मान लो एक बार मैं गलत पड़ गया, दूसरी बार ऐसा मौका आएगा, आई विल अटेम्प्ट, तीसरी बार आएगा अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि मैं जब सही पढ़ूंगा ना, तो आई विल मेक फ्यू थाउजेंड पॉइंट्स, राइट, and if we will be long, I will lose maybe few hundred points. So that's kind of risk reward is, right. So now let's try to look at upside में, अगर जाएगा तो फिर 49,280 है, फिर 49,000, 50,160, 50,400, 51,100, right, and 51,548, right. So multiple areas है। So अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, बैंक निफ्टी बाउंस बैक करेगा, तो समवेयर मान लो यहाँ पे गैप डाउन होगा, तो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। So maybe you can make 2 to 3,000 point, right, when counter trend really show, फिर वहां से एक सेलिंग आए, and then bottom बना के बैंक निफ्टी can start a new uptrend, yeah. So आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे भी आपको सिमिलर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, 20%, राइट। यहाँ पे देखेंगे बुल नॉर्मल तो 12%, अभी यहाँ से पकड़े हम 11% गिर चुके हैं। अभी बैंक निफ्टी का कोई बुल मार्केट नहीं है अगर आप देखने जाए तो, यार निफ्टी में। सो हम पकड़ते ये जो हमने एक मार्किंग करके रखा था समवेयर, अगर आप देखेंगे जो ये ग्रीन लाइन है 16-17%, so this can be the game changer area, 45,500, right. So that's what it is from the market, yeah. So I hope you are clear. Now let's try to look at the trouble will be here, yeah. So somewhere I think we will break down this level, या मंडे अगर मान लो ये ब्रेक डाउन हो गया, फिर यहां से हमें पुल बैक करेंगे, या ये भी वो एरिया में आएगा, इलेक्शन एग्जिट पोल, एंड सो मार्केट बार बार टच किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक बार मान लो टच किया, ये लो को काटा, फिर ऊपर गया, तो समवेयर एक सिनेरियो जो माइंड में बिल्ड हो रहा है। सो आपको जो ये पास्ट रैली के विनर्स है जो यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ से ऊपर आएगा, and think that really will be good to exit and reshuffle your portfolio, right? So काफी सारे स्टॉक्स होंगे जो प्रीवियस हाई को क्रॉस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, काफी में एकदम बायर्स का एक एग्जॉशन आएगा ऊपर में, राइट, मल्टीपल थिंग्स होगी, पुल बैक आएंगे, तो ट्राई टू एग्जिट द लूजर्स, ट्राई टू एग्जिट द laggards, try to exit the past bull market winner, right, and reshuffle your portfolio into the new winners, new possibilities, right, having a cash, and look for the next rally shuru ho, right. So basically now the scenario is building like this, yeah. So basically अगर आप स्मॉल कैप में हम पकड़ते हैं 30%, राइट,
25 से 30% नॉर्मल, यहाँ पे कहीं पे, राइट। सो आप ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इस तरह से यहाँ पे आएगा, राइट, यहाँ पे कहीं पे मोटा मोटी एक एरिया होगा, राइट। देन देर विल बी, इस तरह से होगा जैसे यहाँ पे हुआ, राइट। आप पकड़ लो मोटा मोटी 21 से 1.5 साल, तो आप यहाँ पे पकड़ लो ऑलमोस्ट, आप पकड़ लो ये एरिया, राइट। समवेयर we can start another bull run in 25 end or 26 mid, right? Then again the big bull run and make a lot of money, yeah. So be optimistic in the life, keep following the rules. ये सिनेरियो आए, don't have a hesitation to book the losses, raise the cash, and then look for the new winners, right? Then again the rally will come and then you will make a lot of money. The same cycle will come again, then again will come, right? So that's the life, yeah. So अगर आपका पोर्टफोलियो यहाँ से मान लो 10% गिरे है, तो क्या चिंता करने की जरूरत है, या सो मान लो यहाँ पे और गिरेगा, फिर उसके बाद बाउंस बैक आएगा, मार्केट विल गिव यू चांस टू एग्जिट। तो अभी क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ प्रॉब्लम होगा, राइट। मान लो किसी ने एक्स कंपनी को लिया है जिसका भाव 200 रुपये था, और वो पास्ट ये मार्केट का हीरो था, लीडर था, राइट। फिर वो 200 वाला अभी मान लो आपको 140 हो गया होगा, और आपका बाइंग प्राइस 200 होगा, 180 होगा, ऊपर में आएगा 150, 160, 170। आप क्या वेट करोगे, 190, 200 आएगा, मैं एग्जिट करूंगा। क्या होगा, वो आएगा नहीं। फिर अगेन जैसे मैंने बोला, नेक्स्ट करेक्शन शुरू होगा, आपका वो 150, 60 वाला फिर आके खड़ा हो जाएगा 90, 80, 100। फिर बेजाउंग होगा, नया तेजी का तैयारी होगा, आपका वही स्टॉक 100 का 120, 30 आएगा, मार्केट नए हाई पे निकल जाएगा, आपका स्टॉक 140, 50 ही रहेगा। फिर वो बहुत तेजी आएगा, तो बाजार में 180, 200 भाव आएगा, फिर वहां से नेक्स्ट करेक्शन आएगा इस तरह से, फिर वापस वो स्टॉक में भी 150, 200। तो बेसिकली वो पूरा बुल मार्केट, यू विल लूज द मनी, राइट। मतलब आपका टाइम और पैसा दोनों स्टक हो जाएगा। सो दैट्स वाई एक हीरो जो है इस बुल मार्केट का, वो अपने पोर्टफोलियो में नहीं जाना चाहिए जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूएशन हो गया है। दूसरा जो लैगार्ड है, सो लैगार्ड में भी नेक्स्ट रैली का हीरो बन सकता है, बट वी डोंट नो, राइट, वो बनेगा या नहीं बनेगा। सो वो अपने को वो पिक्चर कब क्लियर होगा, मे बी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में अपने को एक पिक्चर क्लियर होगा नए हीरो कौन बनने वाले, एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दैट। तो फिर वही स्टॉक, ऐसा नहीं कि वो स्टॉक अभी करेक्ट नहीं करेंगे, जैसे मान लो वो हीरो जो बनने वाला है वो भी 180, 200 वाला 120 आ जाएगा, बट जैसे ही करेक्शन कंप्लीट होगा ना, तो वो 180 वाला वापस 180 पे आके खड़ा हो जाएगा, या 160 पे आके खड़ा हो जाएगा, एंड देन दैट विनर विल मेक बेस। एंड देन जैसे ही रैली शुरू होगा, यही 180 वाला आपको 800, 1000, 2000, 500, 3000 पे मिलेगा, या। सो दैट्स व्हाट वी शुड डू एज अ ट्रेडर, या। सो आई होप यू आर क्लियर। सो जैसे यहाँ पे चैलेंज हुआ था, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या ये वही वीक है, क्या हम अगले हफ्ते रिवर्स कर लेंगे, बट क्या होगा, अभी हम यहाँ पे ओपन होंगे, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, दूसरा सिनेरियो कि ऐसा कुछ हो जाए और भयंकर भाग जाए, वो सिनेरियो के चांसेस अभी जो ये हुआ है उसके बाद रिलेटिवली लो है, राइट। सो लेट्स सी, वी आर ओपन टू एनीथिंग, बट पॉइंट इज यहां से करने के बाद मार्केट एक बार ऊपर पुल बैक करेगा, and that is the time to reshuffle your portfolio, raise the cash, and wait for the new winners, and that should be the game, right? मान लो आपने कहीं पे यहाँ पे एंट्री किया होगा, तो आपका पोर्टफोलियो में भी डाउन होगा 8%, 10%, 12%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट पुल बैक करेगा तो मे बी आप रिकवर करेंगे 4-5%, 7-8% ड्रो डाउन अगर आ गया, 10% आ गया, 12% आ गया, 15% आ गया, दैट्स फाइन। 20% हो गया, दैट्स फाइन। बट पॉइंट इज
जब अगली तेजी आए ना, तो आपके पास नए लीडर्स होंगे, तो आप पहले ही फ्यू मंथ्स में यू विल बी अबव द योर लास्ट कैपिटल, एंड देन पूरा बुल मार्केट जब कंप्लीट होगा, तो आपने अपना कैपिटल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कर लिया होगा। क्या? सो दैट्स हाउ इट इज। सो थिंक इन सच वे। या सो थैंक यू सो मच, एंड आप लोग आपका फीडबैक जरूर कीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड कि फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये जरूर शेयर कीजिए। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मैंने इतने एफर्ट्स पुट किए, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ मेरे को लिखिए, एंड मैं भी ये वीडियो को अगेन रिव्यू करूंगा कि व्हाट आई लर्न, मैंने क्या गलतियां किया, क्या सही किया, क्या सिनेरियो बिल्ट हुआ, राइट? सो थैंक यू सो मच, एंड सी यू ऑल अगेन नेक्स्ट वीक।